नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम अयोध्या आएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। मंत्रिमंडल के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री 31 जनवरी को, यानी कि त्रिपुरा के सीएम जो है वो 31 जनवरी को दर्शन करने के लिए आएंगे। 1 फरवरी को सीएम योगी मंत्रियों के साथ दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे। 2 फरवरी को उत्तराखंड मंत्रिमंडल जो है वो रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे। 5 फरवरी को महाराष्ट्र के सीएम अपने कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करने के लिए आएंगे। 9 फरवरी को हरियाणा मंत्रिमंडल के यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ दर्शन करने के लिए आएंगे। 15 फरवरी को गोवा के सीएम अपने कैबिनेट के साथ दर्शन करने के लिए आएंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी कैबिनेट के साथ दर्शन करने के लिए 24 फरवरी को अयोध्या आएंगे। गुजरात के सीएम अपने कैबिनेट के साथ दर्शन करने के लिए आएंगे। 4 मार्च को मध्य प्रदेश के सीएम अपने कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या आएंगे। तो बीजेपी शासित राज्यों के सीएम अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या दर्शन करने के लिए आएंगे और हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से तारीखों के साथ बताया कि किस दिन कौन से राज्य के सीएम अपने कैबिनेट के साथ अयोध्या आएंगे और भगवान रामलला के दर्शन करेंगे। 1 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या दर्शन करने के लिए जाएंगे। 2 फरवरी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी मंत्रिमंडल के साथ वो अयोध्या आएंगे दर्शन करने के लिए। 5 फरवरी को महाराष्ट्र के सीएम अपने कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करने के लिए आएंगे। 9 फरवरी को हरियाणा के सीएम अपने कैबिनेट यानी कि अपने मंत्रिमंडल के साथ दर्शन करने के लिए आएंगे। 15 फरवरी को गोवा के सीएम अपने कैबिनेट के साथ दर्शन करने के लिए आएंगे और असम के सीएम अपने कैबिनेट के साथ वो दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। और 24 फरवरी को गुजरात के सीएम मंत्रियों के साथ दर्शन करने के लिए अयोध्या आएंगे। 4 मार्च को मध्य प्रदेश के सीएम अपने कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करने आएंगे। तो आपको बता दें कि तमाम बीजेपी शासित राज्यों के सीएम अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या आएंगे, भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या आएंगे। और उनका नाम भी बता रहे हैं कि कौन कौन से राज्य के सीएम अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या आएंगे और भगवान रामलला के दर्शन करेंगे। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर जाएंगे और इन्हीं सारी चीजों का जायजा लेते हुए नजर आएंगे कि जो वीवीआईपीज अयोध्या आएंगे उनके लिए किस तरह से तैयारी की गई है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। एसके जी, ये सभी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम अपनी अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचेंगे, उसको लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? 3-4 दिन पहले जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो भी वीवीआईपी आ रहे हैं या किसी भी प्रदेश दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, वो करीब 1 सप्ताह का समय लेकर आए और उत्तर प्रदेश सरकार या फिर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सूचित करें कि वो वहां पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। हालांकि अब जो अभी तक का कार्यक्रम आया है उसमें बीजेपी शासित जितने भी पूरे देश भर के प्रदेश हैं उन सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए आएंगे। हालांकि अगर हम इन दर्शनों की बात करें तो 1 तारीख से लेकर 4 मार्च तक, मतलब 1 महीने से ज्यादा समय तक लगातार ये दर्शन चलते रहेंगे, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से भी जो संबंधित विशिष्ट जन आने वाले हैं उनको लेकर जो पूरे इंतजाम है वो कर लिए गए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि भगवान राम मंदिर को लेकर जो भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री या फिर वहां के जो कैबिनेट के सदस्य हैं वो सभी वहां पहुंचे और भगवान रामलला का दर्शन करें, ताकि जो मैसेज भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है वो कहीं ना कहीं देश के हर हिस्से तक पहुंच सके। अगर इस कार्यक्रम की हम बात करें
तो 1 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी उत्तर प्रदेश कैबिनेट के साथ अयोध्या में दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि इस दर्शन को लेकर तैयारियां पूरी हैं और जिसमें उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो भगवान रामलला का दर्शन करने जाएंगे। 22 फरवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद ये पहला ऐसा आयोजन होगा जब उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी कैबिनेट भगवान रामलला का दर्शन कर रही होगी। दूसरा 2 तारीख को कार्यक्रम है जिसमें उत्तर प्रदेश के पड़ोस का जिला उत्तराखंड है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां की पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री के साथ दर्शन करने आएगी। 5 तारीख की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ दर्शन करने आएंगे। 9 तारीख की अगर हम बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री दर्शन करने आएंगे। इसी क्रम में चाहे वो गोवा हो, असम हो या दूसरे जो भाजपा शासित प्रदेश हैं, उन सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए लगातार 1-2 दिन के गैप पर आते रहेंगे और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज देना चाहती है जो कि 2024 को लेकर है और कई मायनों में महत्वपूर्ण भी है। महत्वपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगातार कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या जो दूसरे दल हैं, उनके नेताओं की तरफ से सनातन को लेकर सवाल उठाए गए, धर्म ग्रंथों को लेकर, धार्मिक रीति रिवाजों को लेकर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लगाए गए। उन सभी चीजों का जवाब भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से इस पूरे आयोजन के जरिए दे रही, जिसमें पूरे प्रदेश बल्कि देश के दूसरे हिस्सों के जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं या वहां के जो कैबिनेट के सदस्य हैं, वो इस दर्शन के जरिए कहीं न कहीं अपने प्रदेश में एक मैसेज देंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जो देश के पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं उनके लिए काम कर रही है। कहीं न कहीं ये मैसेज 2024 में भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा पहुंचाने वाला है, जैसी चीजें अभी दिखाई दे रही हैं। कहीं न कहीं उस क्रम में ये दौरे काफी महत्वपूर्ण है। जी, और इसी के साथ ही एसके वाजपेयी जी, एक तरफ हम जहां देख रहे हैं कि जब से आम श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में भगवान रामलला के पट खुले हैं, लगातार रिकॉर्ड कायम हो रहा है, लगातार श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही है और अब ऐसे में पूरा कार्यक्रम भी निकलकर सामने आ गया है कि बीजेपी शासित राज्यों के जो सीएम वो अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचेंगे। तो ऐसे में किस प्रकार की व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता है और एक क्या संदेश बीजेपी की ओर से देने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से जो भी आसपास के होटल्स हैं वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं, जिसमें अयोध्या जिला प्रशासन से लेकर जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। हालांकि लखनऊ से भी जो विभिन्न ऑफिसर्स हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों में तैनात किया गया है, जहां पर किसी तरीके की कोई जाम की स्थिति ना हो। जो भी अतिथि आ रहे हैं उनको पूरा अतिथि भाव अयोध्या में मिल सके, उसको लेकर भी व्यवस्थाएं की गई हैं और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम रहे। जहां तक मैसेज का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती है कि जिस तरीके से विपक्ष के कई नेताओं की तरफ से सनातन को लेकर, चाहे मंदिर मठों को लेकर या फिर जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनको लेकर सवाल उठाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि के इस पूरे आयोजन के जरिए पूरे देश भर में एक मैसेज देना चाहती है कि बीजेपी सनातन के साथ खड़ी है। जो सनातन धर्म के रीति रिवाज हैं या जो धार्मिक मान्यताओं वाले शहर हैं उनके विकास के लिए सरकार काम कर रही है। कहीं ना कहीं इस पूरे दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट मैसेज देने की कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक मान्यताओं को मानती है और कहीं ना कहीं उनके जरिए से चीजों को आगे बढ़ाएगी, चाहे वो विकास का मामला हो, रोजगार का मामला हो या निवेश का मामला हो। दूसरी चीजों पर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही है, वहीं जो भगवान से जुड़े हुए शहर हैं उनको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी बेहतर ढंग से काम कर रही है। कहीं ना कहीं इस मैसेज को देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी इस पूरे आयोजन के जरिए कर रही है। बिल्कुल एसके वाजपेयी जी की कहीं ना कहीं जो सनातन विरोधी हैं उनके लिए भी एक संदेश होगा। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।